बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री पे मैं आपको अभी एक प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम इस प्रकार है कि हमको ये गिवन है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और हमको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालना है। जैसे इन्होंने अपने को बोला है कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए और सेक ए। तो एक तो गिवन है, टोटल 6 होते हैं और पूछे कितने हैं, ये 1 2 3 4। तो कई बार ऐसा भी पूछते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो अब इसका तरीका पिछला एक प्रॉब्लम में करवा चुका हूँ इसका आपको, पर बेटर प्रैक्टिस के लिए मैं एक और करवा देता हूँ कि साइन ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनियस हो गया 4, जो कि 90 डिग्री के सामने की साइड होती है। और परपेंडिकुलर जो है वो एंगल ए की अपोजिट साइड को लेंगे। मतलब एंगल ए अगर डायग्राम में आपका ये इधर बनाया है मैंने सुविधा के लिए, तो इसके अपोजिट ये 3 है। तो अपने को अब ये वाली थर्ड साइड निकालना है। अगर मैं ए इधर लेता हूँ तो इसके अपोजिट को परपेंडिकुलर, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगी उस केस में। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया हमने कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है एसी का, वो इन दोनों की स्क्वायर का सम होता है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। ये वैल्यूज जो नॉन है वो पुट कर दी। जैसे एसी की वैल्यू हमारे पास 4 है, हमने 4 का स्क्वायर करके 16 कर दिया। बीसी का वैल्यू हमारे पास 3 है, इसका स्क्वायर 9 भी कर दिया और इधर ट्रांसफर करके उसको माइनस भी कर दिया। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आ गया। तो हमको ए बी हो जाएगा √7। तो ये वैल्यू जो है हो गई अपने √7 जो अपन ने अभी निकाली। इस तरीके से तीनों साइड हमारी नॉन हो गई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको मालूम है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ बेस क्या है, ए बी है ना, ये ए बी अपॉन ए सी यानी 4। बी इज इक्वल टू ए बी और एच इज इक्वल टू ए सी। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अगर कॉस ए को इन्वर्स कर दें तो सेक ए आ जाएगा, मतलब 4/√7 आ जाएगा। टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थोड़ा डायग्राम भी देखा करो, डायग्राम से भी थोड़ा याद होता है। अगर खाली P/B और B/H ऐसे याद करते हैं तो थोड़ा दिक्कत आती है। आप इसको पढ़ के P/B तो उसको डायग्राम में देखिए कि P/B कहाँ है, ये P/B इस तरीके से, तो ये अपने को याद हो जाएगा। और सारी वैल्यू जब हमारे पास तीनों साइड है तो रेशो निकाल सकते हैं। ऐसा ही एक प्रॉब्लम और दिया है, टेन ए इज इक्वल टू √3। तो हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइट था ना, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो P हो गया √3 और यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो उसको 1 करके अपन B को 1 ले लेंगे। बाकी तरीका वही है, अपन A की अपोजिट जो साइड होती है, A मतलब ये A की अपोजिट जो है वो P होती है, ये B, ये H। तो यहाँ P हो गया √3 यानी ये √3 हो गया और बेस 1 हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से H निकाल लेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम वही है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अंग्रेजी में बोलेंगे स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, मतलब स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री के अपोजिट, 90 के अपोजिट वाली का स्क्वायर, और इनका प्लस होता है बट स्क्वायर होना जरूरी है। तो ये वैल्यू हमारी आती है 2। तो H इज इक्वल टू 2 हो गया। बाकी वही पुराने फार्मूले हैं जिसको आपने याद करना है। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ए की अपोजिट और 90 की अपोजिट। और साइन ए को पलट देते हैं तो कोसेक ए हो जाता है, और सेक ए को पलट देते हैं तो कॉस ए को पलटते हैं तो सेक हो जाता है, और कॉट ए टेन ए को 1/10 करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये थोड़ा आप देखिएगा कि इफ सेक ए इज इक्वल टू 4/√7, then find all other trigonometric ratios। बच्चों ये सम आप करिएगा और जब क्लासरूम में अपन मिलते हैं तो मुझे आप
याद दिलाइएगा कि ये एक वर्क आपने दिया था और करके दिखाना। इससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और स्कूल भी रेगुलर आ रहे हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।